ना भाई सारे ने आज हम चैप्टर स्टार्ट। आज हम डू और डाई टॉपिक करेंगे जिसके अंदर ग्रेविटेशन, सॉलिड, फ्लूइड और थर्मोडायनेमिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं। ग्रेविटेशन में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर एक तो अपने को इसकी थ्योरी आनी चाहिए और एक इसकी डेरिवेशन। थ्योरी तो आप लिख लोगे कि कोई भी दो बॉडीज में जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर है। मान लेते हैं कि ये कोई भी दो बॉडीज हैं, इनमें मास है m1 और m2, डिस्टेंस है r। तो एक तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई भाई, मास बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगा। एक आ गई इक्वेशन सेकंड, दोनों को कंबाइन कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है ये हटके हमारे पास आ जाता होता है g, तो यहां से आ जाएगा F इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। अगर एग्जाम में आ जाए तो इस g की वैल्यू जरूर लिख देना। g की वैल्यू होती है हमारे पास g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, केजी की पावर -2। फिर आता है हमारे पास, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी डेफिनेशन पेपर में नहीं पूछेंगे, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जी का फार्मूला होता है gm/r स्क्वायर। अब जो मैं इसके बाद आपको टॉपिक कराने वाला हूं वो बुर्ज खलीफा टॉपिक है, एकदम पेपर में आने के पूरे चांसेस है। वो जो टॉपिक है, सबसे पहले तो ये टॉपिक है, एक तो वेरिएशन इन जी विद डेप्थ, फिर इसमें टॉपिक है वेरिएशन इन जी विद हाइट। पूरे इस चैप्टर के अंदर चार ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन जी विद डेप्थ, हाइट, एस्केप वेलोसिटी और वेलोसिटी। इसमें चार टॉपिक पर ध्यान देंगे। अब हम वेरिएशन इन जी विद डेप्थ कर रहे हैं, ये ध्यान से समझ लेना, फिर हाइट के ऊपर भी आएंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं लेट जो है मास ऑफ अर्थ अपने को दे रखा है। मास ऑफ अर्थ गिवन है अपने को कैपिटल M। ये देखिए बच्चों, ये हमने अर्थ बना दी। अगर हम कहें सरफेस के ऊपर हमने ये पॉइंट ले लिया और थोड़ा अंदर गहराई में गए, हम मान लेते हैं कि D डेप्थ पे चले गए, D गहराई में चले गए, अंदर वाला जो है इतना पोर्शन बच गया जो मैंने शेडेड कर दिया। अगर मैं पूछूं अंदर वाले गोले की रेडियस कितनी बच जाएगी, तो आप कहोगे सर r-d। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो कंप्लीट सरफेस से लेके सेंटर तक r था, इसमें से d को मैं उड़ा दूं तो नीचे बचा हुआ रेडियस क्या बच जाएगी, r-d। तो हमारी मतलब सेंटर से लेके जो यहां तक की रेडियस, इसको मैंने अभी वाइट किया है, ये है r-d रेडियस। इस और जब हम डेप्थ पे आ गए तो इस पॉइंट को b मैंने नाम दे दिया। मास ऑफ अर्थ m है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है तुम अपने आप लिख सकते हो, रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, r हमने ले लिया, और जो हम जिस डेप्थ पे जा रहे हैं वो डेप्थ अपने को दे रखी है, लेट्स से d। मैं आपको एक ही स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको 2-3 स्टेप में बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। देखो बच्चों, जब मैं कहूं g एट सरफेस कितना होगा, मतलब a पॉइंट पे, तो आप कहोगे सर gm/r स्क्वायर। अब तुमको ये नेक्स्ट स्टेप में करना है, जैसे उसके नीचे लिखना, पर मैं एक लाइन में कर रहा हूं ताकि तुमको इजी लगे। मास को बोलते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डिवाइड में क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। सफियर की वॉल्यूम होती है 4/3 πr³। ऑलरेडी बच्चों नीचे देखो r स्क्वायर है। अब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखो r स्क्वायर से ये r बस कट जाएगा, जो बच जाएगा वो सभी बच्चों को बोलना है एकदम से। बोलो 4/3 πr। लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम g फाइंड कर रहे हैं डेप्थ पे। नाउ g एट डेप्थ। अब g को हम डेप्थ पे फाइंड कर रहे हैं बच्चों। देखो, जब हम डेप्थ पे चले गए, हमें टीचर ने आपको बता रखा होगा कि हर बॉडी कहां से अपने को अट्रैक्ट करती है, हर बॉडी सेंटर से अट्रैक्ट करती है। तो आप उस फिगर में देखो, जो व्हाइट वाला पोर्शन है, क्या उसका मास m रहेगा या आपकी बार m डैश हो जाएगा? तो हम कह रहे हैं कुछ और हो जाएगा, क्योंकि जैसे एक बड़ा लड्डू है, उसमें एक छोटा लड्डू कट करना है, तो छोटे लड्डू का भार भी कम होगा, तो अंदर जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो क्या होगा, m डैश। और सेंटर से लेके, मतलब कि इसके अर्थ के सेंटर से लेके ऊपर तक की दूरी कितनी है, r-d। तो इसलिए
नीचे डिस्टेंस का स्केयर करना होता है, तो इसलिए अपन ने क्या कर दिया, r माइनस डी का होल स्केयर। यह आ गया जी डी इज इक्वल टू जी एम डैश अपॉन r माइनस डी का होल स्केयर इक्वल टू अब हम इक्वल टू में देखते हैं बच्चों, बोलो जी मास बच्चों क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डैश, क्योंकि ये वॉल्यूम अलग है अंदर वाले की, रो वी डैश r माइनस डी का होल स्क्वायर। बच्चों अब यहां से देखो जी रो अपॉन में तो क्या है r माइनस डी का होल स्क्वायर, कोई अंदर वाले गोले की वॉल्यूम आपसे पूछ ले तो क्या होगी 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब, क्योंकि अंदर वाले की रेडियस r माइनस डी है तो इसलिए r माइनस डी का क्यूब आया है। अब हम देखेंगे नीचे वाला ये पूरी स्क्वायर, क्योंकि ये अंदर ब्रैकेट में देखो r माइनस डी है, वहां भी क्या r माइनस डी, तो ये इससे कट जाएगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई सेकंड इक्वेशन आ गई। अब अपने को जो चीज फाइंड करनी है, अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को ये वाला जी डी फाइंड करना है। इसको ऊपर रखो और इसको नीचे रखो, मतलब कि आप लिख दोगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड में देखो बच्चों हमारे पास क्या था जी डी, तो ऊपर क्या लिखेंगे जी डी और लास्ट वाली टर्म बोल देना, तो बोलो जरा सा जी डी डिवाइड बाय जी एस इज इक्वल टू, देखो ये जी डी का ये पूरा ये क्या आया था आंसर, एक बार बोलना 4/3 पाई आर माइनस डी डिवाइड बाय, कुछ और तो नहीं बच गया, एक रो और बच गया बच्चों, सॉरी ये जी और रो भी बच गया ना, क्योंकि तो पूरी टर्म बची थी जी और रो। ऐसे ही डिवाइड में अब हम चल रहे हैं, तो बच्चों डिवाइड में देखो जीएस का कौन सी चीज बच गई, ये वाली बच गई जीएस की, जो फाइनल आंसर था, बोलना जरा 4/3 जी रो पाई आर। तो आप देखना बच्चों, इससे जब मैं बोलूंगा कट जाएगा तो आपने क्या बोलना है, हट जाएगा, जी से जी कट जाएगा इसीलिए हट जाएगा, 4/3 से 4/3 कट जाएगा इसीलिए, पाई से पाई इसीलिए, रो से रो भी इसीलिए। ठीक है बच्चों, जो बच्चे चुपचाप बैठे हैं वो अपने आप को और स्मार्ट बोल रहे हैं, बच्चों गुरु से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, तुमको क्लास में रिदम बनाना होता है, चुपचाप भी नहीं बैठना, तुम्हें आता है तो, और ओवर भी नहीं बोलना, अपने को रिदम बनाना है बच्चों। जैसे रोटी कम खाओगे तब भी बीमार हो जाओगे, ज्यादा खाओगे तब भी बीमार हो जाओगे। मैं किसी के पास आके कान में बहुत तेज बोलूंगा तब भी वो नहीं सुन पाएगा, मैं बहुत धीरे बोलूंगा तब भी वो नहीं सुन पाएगा। तो ऐसे तुमको रिदम बनाना है तुमको बच्चों। तो बोलो हमारे पास फाइनली देखो यहां से तो बच गया r माइनस डी डिवाइड में क्या बच गया r, तो बोलो जी डी इज इक्वल टू, इस जीएस को मैं ऊपर ले जा रहा हूं, साइड जीएस ऊपर चला गया, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया था r माइनस डी बाय r। तो बच्चों r को दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया, r के नीचे अलग डिवाइड और d के नीचे अलग डिवाइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा आप सबको मिलकर बोलना है, जी डी इज इक्वल टू जी एस 1 माइनस डी बाय आर। ये अपना फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। एक बार सारे मिलकर दोबारा बोलते हैं। हमारे टॉपिक का नाम बच्चों क्या था, बोलो वेरिएशन इन जी विद डेप्थ। फाइनल आंसर बोलो क्या आ गया, जी डी जी एस 1 माइनस डी बाय आर। अगर कोई तुमसे पूछ लेवे, ये कह देवे तुम्हें कोई बेटा ये जी डी क्या है, तो आपने बोलना डेप्थ पे जी की वैल्यू क्या है। कोई पूछ ले जी एस क्या है तो बोलना सरफेस पे जी की वैल्यू क्या है, जो कि हम जनरली क्या लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड। कोई पूछ ले ये डी क्या है तो आपने पूछना जितनी गहराई हम नीचे चले गए। गोट इट, ओ या वेरी गुड। वैसे जी जब हम नीचे जाएंगे सेंटर पे 0 होगा, क्योंकि जब हम नीचे जाते जाएंगे तो हम सेंटर पे पहुंचने के लिए अपने को आर रेडियस तक नीचे जाना पड़ेगा। और फाइनल आंसर में आप देखो, उस फाइनल आंसर में जब डी को तुम आर पुट कर दोगे यहाँ पे, अभी मैं कर नहीं रहा क्योंकि इसमें तुम्हें पेपर में लिखना अभी के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि तो अभी तो डू और डाई बातें कर रहे हैं। तो आर बाय आर से कट के जी एट सेंटर 0 आ जाएगा। ये अपना हो गया वेरिएशन इन जी विद डेप्थ। अब हम बड़े जोश के साथ करेंगे वेरिएशन जी विद हाइट। क्या करेंगे, वेरिएशन जी विद हाइट। तो बच्चों क्या टॉपिक है, जल्दी से बोलना एक बारी। वेरी गुड बच्चों, वेरिएशन जी विद हाइट कर रहे हैं।
लेट हम एज्यूम कर लेते हैं, देखो बच्चों ये हमारे पास है अर्थ, ये हमारे पास, ये तुमने पहले सारा लिखना है, पहले तो है ना टीचर को थोड़ा सा पानी मारना है, उसको कहना है कि लेट रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, लेट मास ऑफ अर्थ इज एम। हमें कहां से देखना है, एट ए हाइट एच, हमें एच हाइट पे जी पता करना है। तो हमारा जो एक तो सरफेस पे और एक अपने कहा करना है एच हाइट पे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछ लूं कि जी एस की वैल्यू कितनी होगी, सरफेस पे जी कितना होगा, तो आप बता दोगे सर जी मास कितना अट्रैक्ट कर रहा है, एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। लेट ये दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं पूछ लूं जी हाइट पे कितना होगा, तो आप कहोगे सर हाइट पे जी मास तो उतना ही अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे पहले क्या था, हम अर्थ के अंदर जा रहे थे तो खींचने वाला मास कम होता जा रहा था क्योंकि हर मास अपने सेंटर से अट्रैक्ट कर रहा है। अब मैं कह दूं ये एक अर्थ है, यहां रखी बॉडी को भी ये मास अट्रैक्ट करेगा और ऊपर वाली को भी यही मास अट्रैक्ट करेगा, तो ये उससे इजी डेरिवेशन है, बस एक बाइनोमियल थ्योरम आनी चाहिए, वो भी नहीं आएगी तब भी आप काम चला लेंगे, तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा। तो मास तो मैंने कहा अभी भी उतना होगा, चाहे तुम इस सरफेस पे देख रहे हो चाहे तुम ऊपर देख रहे हो, कहीं देखो अर्थ का मास तो चेंज नहीं हो रहा, अंदर जा रहे तो अर्थ का मास चेंज हो रहा है। तो डिवाइड में क्या करते हैं बच्चों, बोलो आर प्लस एच का होल स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है बच्चों, दिस इज अवर इक्वेशन सेकंड। अपने को जो चीज फाइंड करनी है, अपने को क्या फाइंड करना है, जी एच, तो जी एच को हम ऊपर रखेंगे, मतलब कि हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। तो तुम सारे जरा एक बारी बोलना, जी एच डिवाइड बाय जी एस इज इक्वल टू, पहले जी एच की वैल्यू बताओ कितनी है, जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हमने इस इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन से रख दी इसके अंदर। अब इसके डिवाइड में करना है, डिवाइड में करने चीज को क्या उल्टा कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई के उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे जी एम और ऊपर क्या आ जाएगा अब आर स्क्वायर। तो बच्चों देखो बोलो, जी से जी कट जाएगा इसीलिए एम से एम भी इसीलिए हट जाएगा। बच्चों अब मैं अगर आपको यहां पे कह दूं, देखो इतना सारा स्पेस अपने पास बच गया, अब तो जी एच इज इक्वल टू, अभी रुको पहले जी एच बाई जी एस। बच्चों ऊपर देखो आर स्क्वायर है, नीचे इस ब्रैकेट में से आप आर लोगे ना बाहर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो बाहर क्या आएगा आर स्क्वायर आएगा, अंदर से आर वाला काम हो रहा होगा क्योंकि आर कॉमन लेते तो 1 प्लस एच बाय आर आता है, एच के डिवाइड में क्या है क्योंकि इसमें आर था नहीं, बट बाहर स्क्वायर होने से हमारे यहाँ पे बाहर क्या आएगा, ऊपर फाइनली आर स्क्वायर कॉमन आएगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट जाएगा। यूं समझ लो, ये इधर देखो साइड में ऊपर देखो, अपने को अगर मैं कह दूं 1/x स्क्वायर है तो उसका क्या लिखता है, x की पावर -2। अब आप नीचे देखो पावर क्या है एक्चुअली में, एक ब्रैकेट की पावर नीचे 2 है, ऊपर का क्या बन जाएगी -2, शाबाश। तो जी एच जो है ये पहले तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा जी एस, और वो ब्रैकेट की पावर भी क्या हो जाएगी क्योंकि 1 के डिवाइड में थी, क्योंकि ये कटने से यहां तो 1 आ गया था, तो ये h बाय आर की पावर -2 बन गई। यहां तक लिख दोगे तो भी ठीक है, एक स्टेप और अगर आप याद कर सको, जिनका मैथमेटिक्स वीक है, जिनको बाइनोमियल थ्योरम नहीं आती, जब भी बच्चों 1 प्लस कुछ भी चीज हो ना, और ये चीज अगर 1 से छोटी हो तो इस पावर को नीचे ले आते हैं, बस ये पावर को खोलने का, क्योंकि आपने क्या पढ़ रखा है, आपने स्क्वायर पढ़ रखा है, आपने क्यूब पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है कि 2 की पावर 1.5 है, सोल्व कर दो। मैथमेटिक्स में सोल्व कर जा सकती है, पर बायो वाले बच्चों को जिन्होंने ये चैप्टर नहीं किया उनको आएगी नहीं, तो तुम सीधी बात समझ लो 1 प्लस समथिंग होना पावर नीचे आती है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन। हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दी, थ्योरम बस ये। तो हमारे पास जो जी एच है, हाइट पे जी है, उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऊपर वाला भी ठीक है, वो ज्यादा राइट है, बल्कि ये तो स्पेशल केस है जब एच बाय आर बहुत छोटा है, पर आप पूरा लिख दोगे तो एग्जाम में थोड़े मार्क्स अच्छे मिलेंगे, और बढ़ा चढ़ा के लिखना अपने को। तो क्या आ जाएगा 1 -2 नीचे आ जाएगा, क्या बच जाएगा -2h बाय आर। ठीक है, एक बार वो बच्चे हाथ ऊपर करेंगे जो कह रहे हैं सर हमें समझ नहीं आया, एक बार आप सारा रिपीट कर दो, तो मैं बोल बोल के रिपीट कर देता हूं। जिनको समझ आ गया वो बच्चे हाथ ऊपर करें, हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, वो बच्चे हैं जिनको समझ आ गया है, ठीक है, एक बार हाथ नीचे कर लो, वो बच्चे हाथ ऊपर करे जो कह रहे सर एक बार रिपीट करा दो। रिपीट खुद कर लोगे, रिपीट इसको अपने आप से देख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं बच्चों, ये अपना हो गया। चलो फाइनल आंसर तो बोलो, बोलो वेरिएशन इन जी विद हाइट, जी एच इज इक्वल टू जी एस 1 - 2h बाय आर। ठीक है, बच्चों आगे बढ़ते हैं। वैसे मन में तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, इससे बता दो, लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा। अच्छा, तुमसे वैसे कोई पूछ लेना
कि हम जब अर्थ के ऊपर होते हैं और गहराई में जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो आपने कहना है जी जो है ना यहाँ पे मैक्सिमम होता है जो कि होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेप्थ पे थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि इसमें 1 माइनस डी बाय आर आ जाता है, क्योंकि 1 में से कोई चीज घटा रहे हैं। और जब हम हाइट पे देखते हैं तो बच्चों हाइट के ऊपर मैं नीचे लिख देता हूं, है हाइट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाता है GS 1 माइनस 2H बाय आर। कोई पूछ ले सबसे ज्यादा जी कहां होता है तो आपने बोला सरफेस पे। वो कहीं 20 किलोमीटर अंदर गए 20 किलोमीटर ऊपर गए तो ज्यादा फर्क कहां पड़ेगा, जी तो कम होएगा, ऊपर जाएंगे तब भी नीचे जाएंगे तब भी, क्योंकि देखो 1 में से कुछ घट रहा है, मतलब GS में कोई 1 से छोटी चीज मल्टीप्लाई होगी तो आंसर तो कम आएगा। तो आपने कहना हाइट पे, पूछो क्यों सर, दिस इज वाई, बिकॉज देखो हाइट तुम 20 मीटर अगर ऊपर गए तो सिर्फ डी की जगह तुमने 20 फुट किया, 20 फुट किया, लेकिन डेप्थ हाइट पे चले गए 20 मीटर तो 20 इंटू 2 कितना काम हो गया वो 40, क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा था। तो आपने कहना है मैक्सिमम जी होता है सरफेस पे, ऊपर जाते तब भी कम होता है, नीचे आता है तब भी, नीचे जाते हैं तो इतना कम नहीं होता, लेकिन ऊपर जाते हैं तो नीचे के कंपैरिजन में 2 गुना कम होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर रहे हैं जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। बोलो एस्केप वेलोसिटी। ध्यान से समझो बच्चों, ये टॉपिक तो पूरा ही समझना पड़ेगा। मैं किसी बॉडी को ऊपर घेरता हूं तो ऊपर जाती है, थोड़ी और तेज वेलोसिटी से घेरूंगा कहां जाएगी ये और ऊपर जाएगी। मैं बहुत तेज वेलोसिटी से घेरूंगा तो ये दीवार तोड़ के लंटर वंटर तोड़ के हो सकता है कि बाहर ही चली जाए। समझ आ रही है। ये एस्केप वेलोसिटी का ज्ञान सबसे पहले था हनुमान जी को, क्योंकि जो लंका की जो सेना के अंदर है ना तो पहरेदार थे, वो कहते उनको अमरता का वरदान प्राप्त था, वो उनको मारते फिर जिंदा हो जाते, मारते फिर जिंदा हो जाते। उन्होंने क्या किया, उनको इतनी तेज वेलोसिटी से फेंक दिया कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से क्या हो गए बाहर और वो स्पेस में घूमते रहे। ऐसी क्या है, ये तो एक मतलब मैं कहानी बता रहा हूं, इससे कोई टॉपिक से रिलेटेड रिलेशन नहीं है। अब दोबारा सुन लो इस चीज को, जो टॉपिक से है, मैं थोड़ी वेलोसिटी से फेंकता हूं थोड़ी ऊपर जाती है, थोड़ी और तेज वेलोसिटी से जाता हूं थोड़ी और तेज ऊपर जाती है। मैं किस वेलोसिटी से फेंकूं कि ये ऊपर की ऊपर रह जाए, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें कि कोई बॉडी ग्रेविटेशनल पुल को त्याग दे। तो एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, जिससे कि किसी बॉडी को ऊपर गिरा जाए, विद विच आ बॉडी इज थ्रोन। यार मेरी स्पीड तेज तो नहीं चल रही ना, बैलेंस हो रहा है सब कुछ। विद विच ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड सो दैट, और हो क्या, सो दैट इट जस्ट लीव द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ ए प्लैनेट। जिस भी प्लैनेट से गिरेंगे, चाहे अर्थ से गिरो कहीं से गिरो, वो ग्रेविटेशनल पुल को ही त्याग दे। बच्चों यहां तक क्या तुमको एक बड़ी टॉपिक का थोड़ा आइडिया लग गया कैसे क्या है, तो अपने को वेलोसिटी निकालनी है। इतना इजी टॉपिक बच्चों, बस एक छोटा सा इंटीग्रेशन आएगा, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। उसमें नेल्स कट करने में जितना पेन होता है ना उतना ही पेन होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये क्या है बच्चों, तुम खुद सोच रहे हो क्या बनाया होगा मैंने। ये आर रेडियस और एम मास का क्या बनाया होगा, अर्थ। अगर मैं यहां से इन्फिनिटी तक किसी एम मास को फेंकने के लिए कितना वर्क करना पड़ा वो निकाल लूं, वर्क ही मेरा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि मैं किसी बॉडी को ऊपर फेंकूंगा तो मैंने क्या दिया होगा उस बॉडी को, काइनेटिक एनर्जी। वर्क निकालती मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी आता है, वही अपना आंसर होगा। तो चलो वर्क फाइंड करते हैं। देश का बच्चा ये जानता है कि DW क्या होता है, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं DX है, राइट राइट, वेरी गुड। तो ये बताओ फोर्स का फार्मूला क्या होता है, G M1 M2 बाय R स्क्वायर। आपकी बात X लेंगे क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस DX ले रखा है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, आंसर आ जाएगा, बहुत इजी डेरिवेशन है। तो हम लिख देंगे ऑन। अच्छा एक और बात, यही डेरिवेशन आपकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल में भी यूज होगी, आप ये ध्यान से समझना। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो DW का इंटीग्रेशन मेरे बाजीगरों कितना आ जाएगा, W कितना आ जाएगा, W। मुझे बताओ फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा। हम जब चले हैं तो कहां चले हैं, R से, और पहुंचना कहां है, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि जहां
इन्फिनिटी का मतलब जहां पे कोई चीज ना बस खत्म हो जाए। जैसे रिमोट है, मान लो कि रिमोट है, वो टीवी का रिमोट यहां तक काम कर रहा है, यहां तक कर रहा है, वो पीछे नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे उससे इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा है, मतलब फील्ड में ना होने को इन्फिनिटी बोलते हैं। अच्छा बच्चों, अंदर देखो बच्चों, ये जो जी एम एम है, ये जी एम एम है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है? तो ये तो बाहर ही ले आते हैं पहले, जी एम और स्मॉल एम। इंटीग्रेशन करना है 1/x² का, क्योंकि 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। जिनको नहीं आता इंटीग्रेशन जल्दी से सीख लो, देखो यहाँ पे, क्योंकि 1/x² क्या है, x की पावर -2। इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर 1 बढ़ा दो, बढ़ाओगे तो -1 बन जाएगा, उसी से डिवाइड करनी होती है, पावर 1 बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो, तो ये -1/x बनता है। ये इंटीग्रेशन मैंने बता दिया। तो हम यहां पर देखेंगे तो dw का इंटीग्रेशन बताओ फटाफट से, मुझे बताओ क्या आ जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम ब्रैकेट, माइनस का साइन बच्चों बाहर ले आते हैं, ठीक है, ब्रैकेट माइनस 1/x लिमिट r टू इंफिनिटी, r से इंफिनिटी लिमिट लगा रहे बच्चों हम। तो यहां से देखो हमारे पास जो वर्क है वो कितना आ जाएगा, बोलो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम। बच्चों ब्रैकेट में अब आप क्या पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट तो 1/इंफिनिटी, क्योंकि एक बार अपर लिमिट पुट करनी होती है, और माइनस में कौन सी लिमिट पुट करनी होती है, यहां से लोअर, तो ये आ जाएगा 1/r। तो अब 1/इंफिनिटी 0 होता है। अब अंदर जब ये मल्टीप्लाई होगा ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो वर्क आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, ठीक है। सक्षम, यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि वर्क को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब वो टॉपिक करेंगे, अभी नहीं करा रहा मैं वो टॉपिक बच्चों। अब ये बताओ मेरे बाजीगरों, जब मैंने बॉडी को ऊपर फेंका था, अगर हमने वर्क निकाल लिया, वर्क निकालने का मतलब वर्क ही क्या होता है हमारी काइनेटिक एनर्जी। हमारा कितने % काम हमने कर लिया, 95% काम कर लिया, 5% का काम बच गया, क्या, इस वर्क को पुट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी। हम कहेंगे दिस वर्क डन जो होगा, दिस वर्क डन विल बी परफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू काइनेटिक, शॉर्ट में लिख रहा हूं, विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, आर आर अकेला आर। तो बच्चों बताओ, m से m कट जाएगा, इसीलिए मेरे बाजीगरों जो यहां से v है, ये देश का बच्चा निकाल सकता है। देखो तुम्हें ये 2 वहां पे लेके जाना आता है, तुम कहोगे सर आता तो हमें बहुत कुछ है सर, वो मत पूछो, अभी आपको बताओ क्या हमें बताना है। तो आप बताओ बच्चों, ये 2 वहां जाएगा कि नहीं जाएगा, समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ये 2 वहां जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उधर क्या बन जाएगा, 2g कैपिटल M बाय R का अंडर रूट। ये हमारे पास आ गई एस्केप वेलोसिटी। अगर मैं इसको R से मल्टीप्लाई, R से डिवाइड कर देता हूं, ये इसका स्पेशल केस है। तो ये जो चीज है ना, इतनी चीज, ये बन जाएगी छोटा जी। अब मैंने ये बता दिया आपको, तो एक बार यहां पे रब कर रहा हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। R से मल्टीप्लाई, R से डिवाइड किया है, तो हमारे पास ये 2 स्मॉल जी इंटू में R, ये भी बन जाता है। समझ आ गई? कहो तो एक बार दोबारा बता दो, ये वाला स्टेप बता देते हैं। देखो मैंने क्या किया, मैं अलग मार्कर से करता हूं। ऊपर R से मल्टीप्लाई किया, नीचे के तो R² बन गया, स्पेस नहीं है तो मैं अलग करके भी दिखा देता हूं। ये वाली चीज क्या बन जाती है हमारे पास, स्मॉल जी। तो यहां मैंने देखो 2 का 2 लिख दिया, 2 यहां 2 था तो यहां 2 है, यहां R था तो यहां R, यहां GM/R² बन गया, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल जी। तो बच्चों ये हमने कौन सी डेरिवेशन करी है, एस्केप वेलोसिटी। अब हम कर रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन, ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन। बच्चों एनर्जी कम लग रही है मुझे। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। बच्चों जब भी कोई बॉडी गोल गोल घूमती है ना, तो उसको घूमने के लिए क्या चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए। अगर उसकी वेलोसिटी कम कर दी ना, तो वो जो नीचे गिर जाएगी। जैसे मान लो तुमने क्या किया, एक बॉल ले ली, उस बॉल को धागे से बांध के घुमाने लग गए। अब तुम तेज तेज घुमाओगे वो घूमती रहेगी, धीरे घुमाओगे तो वो नीचे गिर जाएगी। क्योंकि है ना बच्चों, घूमेगी ना, जब ऐसे घूम रही है बॉडी, अर्थ उसको अंदर खींच रही है।
तो अगर एक वेलोसिटी पे घूमती रहेगी, देखो मैं इसको आपको प्रैक्टिकली ऐसे समझाता हूं। देखो ये हमारे पास मान लेते हैं अर्थ है। वैसे अर्थ की रेडियस कितनी होती है माय डियर स्टूडेंट्स? कैपिटल आर, 6400 किलोमीटर। मास कितना होता है इसका? कैपिटल एम। माय डियर स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि एच हाइट पे कोई सैटेलाइट है। ये कोई सैटेलाइट है जो एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रही है। किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? अर्थ के अराउंड। किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? अर्थ के अराउंड। तो बच्चों इसका जो बॉडी घूम रही है सैटेलाइट, उसको बोलते हैं स्मॉल एम। एच हाइट पे है। अच्छा सेंटर से वैसे दूरी कितनी हो जाएगी इसकी? देखो सेंटर से लेके यहां तक तो आर डिस्टेंस, और ऊपर क्या? एच, और ऊपर तो क्या बन जाएगा? आर प्लस एच। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? सेंटर से दूरी। अब मैं देखो आपको बताऊं बच्चों, इसको घूमने के लिए एक तरफ अंदर की तरफ फोर्स चाहिए। उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, एफसी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो अंदर इसको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? अर्थ की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स मिल रहा है। बच्चों क्या ये मिलने वाला फोर्स कभी चेंज हो सकता है? एफ जी। तो आप कहोगे नहीं सर। पूछो क्यों? आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला तो क्या होता है? जी अर्थ का मास दूसरी बॉडी का मास डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस में छोटा आर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस लिखना है, जो कि क्या है? आर प्लस एच। बाद में आर को मैं स्मॉल आर को कैपिटल आर प्लस एच पुट करूंगा। अब आप कहोगे सर ना तो ये जी बदलने वाला, मौसम की तरह लोग बदल जाते हैं, गिरगिट का रंग भी बदल जाते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स नहीं बदलता। तभी अर्थ को मां बोलते हैं बच्चों। दो रीजन से, एक तो फोर्स चेंज नहीं होता, मां का प्यार चेंज नहीं होता, और दूसरा एक हल्की बॉडी एक भारी बॉडी है। अर्थ किसको ज्यादा खींचती है? अर्थ पहले कौन सी अर्थ पे गिरेगी? दोनों सेम टाइम पे, मतलब दोनों मां के लिए सारे बच्चे सेम होते हैं। तो ये फोर्स चेंज हो नहीं रहा, ये हमें मिल रहा है। और चाहिए कितना है? एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर एक वेलोसिटी से कम होगी ना वेलोसिटी बच्चों, घूमते घूमते धीरे धीरे कर देंगे, तो जो चाहिए वो कम हो जाएगा, जो मिल रहा है वो ज्यादा हो जाएगा। चाहत कम की है, मिल रहा ज्यादा है, तो जीत कौन जाएगा? ज्यादा वाला। ग्रेविटी जीत जाएगी और उस बॉडी को नीचे धड़ाम से खींच लेगी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन आ जाए ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं शॉर्ट में। ये वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जो बॉडी को किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए चाहिए होती है। मिनिमम वेलोसिटी होती है, बोलो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट टू रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। टू रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट बोल दोगे, ये आप लिख लेना अपने आप से, ठीक है। अब देखो बच्चों, बस इसका तो एक ही स्टेप की डेरिवेशन थी, होगी बस ये भी निकाल लो। देखो आर से आर कट जाएगा, इसीलिए एम से एम कट जाएगा। बच्चों यहां पर जो v है वो यहां पर आके देखो, एक तो अंडर रूट आ जाएगा और क्या बन जाएगा? जी एम डिवाइड बाय स्मॉल आर। अच्छा तुम ये बताओ, जो स्मॉल आर है इसको हम क्या बोलेंगे? क्योंकि स्मॉल आर का मतलब मैंने तो सेंटर से दूरी लिख रखी है, ये वाली स्मॉल आर है क्या एक्चुअली में? आर प्लस एच। तो हम यहां पे लिख देंगे, बोलो v इज इक्वल टू, सेम चीजें वही लिख रहा हूं, देखो अंडर द रूट जी कैपिटल एम डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस एच। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन आ गई। इसका एक स्पेशल केस है, जब आर बहुत बड़ा हो और हाइट बहुत छोटी हो, जब हम बहुत सैटेलाइट बहुत पास हो, उस टाइम पे एच को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एच को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट। तो हम लिख देंगे वी कैन नेग्लेक्ट एच। एच को नेग्लेक्ट करोगे तो वी ऑर्बिटल कितना आ जाएगा बच्चों? अंडर द रूट, बोलना जरा, जी एम बाय आर। अब इसमें भी वही स्पेशल केस, और इसमें स्पेस है तो मैं करके दिखा देता हूं। इसको जी से आर से मल्टीप्लाई करो, ऊपर आ जाएगा आर, और आर से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा एक्चुअली में? अंडर द रूट, इतनी चीज को बोलते हैं स्मॉल जी। तो अंडर द रूट छोटा जी इंटू में आर, ये बच जाएगा। तो हमने देखा ये आ गई हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा वैसे एस्केप वेलोसिटी क्या थी? देखो ऊपर लिख रहा हूं कॉर्नर में, एस्केप वेलोसिटी क्या थी? अंडर द रूट 2gr। इनमें कोई सिमिलरिटी है ऊपर वाली इस कॉर्नर में? तो आपको यस सर, जो v एस्केप है ना एक्चुअली में बस √2 से मल्टीप्लाई कर दो v ऑर्बिटल को, सेम आंसर आ जाएगा। मतलब वो जो v ऑर्बिटल आया ना उसको √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो v एस्केप आ जाएगा। तो नीचे वाला जो है वो रिलेशन है, ये क्या है? रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये आ गया इनमें रिलेशन। यहां तक समझ आ गई। ये 6 यूनिट जो है हमारी, ये लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे हो गया। एक छोटा सा टॉपिक आता है पोलर सैटेलाइट एंड जियोस्टेशन सैटेलाइट। ये मैंने कई बार देखा है, बस ये एक आपको और बता देता हूं मैं।
देखो पोलर सैटेलाइट वो होती है, दो तरह के ऑर्बिट होते हैं। देखो अर्थ के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है ना, मान लो ये नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। जो पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होगी उसको बोलेंगे पोलर सैटेलाइट। जैसे कि ब्रिटिश की पहली सैटेलाइट थी जिसमें कल्पना चावला ने डिस्कवरी करी थी ओजोन लेयर डिप्लीशन की, वो पोलर सैटेलाइट थी। और एक जो इक्वेटोरियल लाइन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, जो सैटेलाइट घूमती है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल सैटेलाइट, इसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। दो सैटेलाइट होती है, एक तो कौन सी पोलर और एक कौन सी होती है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का दूसरा नाम होता है जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी। अब इनमें क्या है डिफरेंस आते हैं, तो पहले तो तुमने फर्स्ट डिफरेंस में लिख देना है, ये पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, ये कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, इट रिवॉल्व इन इक्वेटोरियल ऑर्बिट। खुद से बना के लिख लेना है, बहुत इजी है, इट रिवॉल्व इन। और हर डेफिनेशन आगे तो लगाना है, इट में बी डिफाइंड एज या इट स्टेट्स। लो के हिसाब से पहले अपना थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा करो। इसकी जो पोल टू पोल का जो टाइम होता है, पोल टू पोल का, एक पोल से दूसरे पोल का, वो होता है 102 मिनट, 102 मिनट में एक पोल दूसरे पोल पहुंचती है। और जो ये सैटेलाइट होती है अर्थ के अराउंड घूमती है 24 आवर्स में। जैसे जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही होती है और ये सैटेलाइट क्या होती है इसके चारों ओर घूम रही है। जैसे मान लो कि ये कप का हैंडल है, ये सैटेलाइट है। अब कप का हैंडल घूम रहा है, साथ साथ ये पेन भी देखो घूम रहा है। मतलब कि ये देखो, जैसे ये टूवी की फोटो है, अगर मान लो अर्थ पे टूवी बैठा होता, अब टूवी किसको देख रहा होता, सैटेलाइट को। अर्थ घूम रही है तो ये सैटेलाइट भी साथ साथ घूम रही है। तो जब भी ये अपना पूरा चक्कर काट लेगी, सैटेलाइट भी क्या कर लेगी, चक्कर पूरा काट लेगी, टूवी को फिर सामने दिखाई देगी। तो यहां अर्थ से ये सैटेलाइट क्या दिखाई देती है, स्टेशनरी, तब इसका नाम क्या है वैसे, जियो स्टेशनरी। तो अर्थ 24 घंटे में चक्कर काटती है, ये भी 24 घंटे में काटती है। ये कहां से कहां घूमती है बच्चों बताओ, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट? अर्थ कहां से कहां घूम रही है, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट? वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि सन अपने को अर्थ से ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, इसका मतलब अर्थ उल्टा घूम रही है। तो अर्थ ये भी कहां से कहां घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। ये लगभग 36,000 किलोमीटर हाइट पे होती है। इट इज एट द हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर हाइट पे होती है। ये जो होती है ये 500 से 800 किलोमीटर की हाइट पे होती है। अगर पोलर सैटेलाइट पूछ लिया जाए ना तो ये मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होती है, और दूसरा ऊपर की सतह जानने के लिए किसी चीज की, जैसे कि मान इसको बोलते हैं टोपोग्राफी, ऊपर की सतह देखनी हो, कहां पे बाढ़ आई है, कहां पे पानी है, क्या है, ये सब उसके लिए यूज होती है। बट ये जो सैटेलाइट है ये वाली, एक तो मिलिट्री की, लिख लेना मिलिट्री की स्पेलिंग अपने आप से, मिलिट्री, और दूसरी होती है ये रिमोट सेंसिंग के लिए। रिमोट सेंसिंग होता है ऊपर की, मतलब हम वहां ना जाए फिर भी उस चीज को पता कर ले, उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। इक्वेटोरियल सैटेलाइट ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं जनरली, कम्युनिकेशन, मतलब कि एक तरह का ये एंटीना है, जैसे से अर्थ घूम रही है वो भी घूम रहा है, तभी ये यूज होती है कम्युनिकेशन के लिए। ये तो हमारा हो गया ग्रेविटेशन चैप्टर। अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक चैप्टर। कौन सा करेंगे, थर्मोडायनेमिक, क्योंकि उसके डेरिवेशन इजी है। ठीक है।